यज्ञ देशादीन क्रमशो ब्रूहि शुद्ध सर्वार्थवित्तमः। ऋषियों ने पूछा है धन की शुद्धि, जगह की शुद्धि, ये सब चीजें बताई। तो ततो 10 गुणाम गोष्ठम जल तीरे ततो दशा। लिखाएं घर पर यज्ञ करते उससे 10 गुना ज्यादा गोष्ठ गौशाला में फल है। जल तीरे ततो दशा, बहुत ध्यान से सुन लो, नदी के किनारे, जल के किनारे और 10 गुना ज्यादा है। ततो 10 गुणम बिल्वह, बेल के पेड़ के नीचे 10 गुना और ज्यादा है। तुलसी के पेड़ के नीचे उससे 10 गुना ज्यादा है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर पहला और दूसरा। ये तो आप अपने घर में भी सीधे साधारण सी जगह पर आप भजन पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो 1 गुना फल। ततो 10 गुणम गोष्ठम गौशाला में और 10 गुना ज्यादा। जल तीर, नदी के किनारे और ज्यादा 10 गुना। ततो 10 गुणम बिल्व, बेल पत्र के नीचे और 10 गुना ज्यादा। तुलसी के पेड़ के नीचे और ज्यादा 10 गुना। अस्वस्थ पीपल के पेड़ के नीचे और ज्यादा 10 गुना फल। ततो देवालयम, और जो प्राण प्रतिष्ठित कोई मंदिर है उसमें कहीं पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं तो और 10 गुना ज्यादा फल है। विद्या तीर्थ तरम ततो दशो दशाह। वर्णन पुराणाकार ने किया गया, कहा कि उससे भी और ज्यादा जो 10 गुना जो फल है वह है 7 नदियों के किनारे। 7 नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपड़ी, सिंधु, सरयू, ये नदियां हैं। उससे भी 10 गुना ज्यादा फल समुद्र के किनारे है। उससे भी 10 गुना ज्यादा फल पर्वत पर है। और जहाँ पर उससे भी और ज्यादा 10 गुना ज्यादा फल भजन पूजा पाठ का अपने गुरुदेव की सानिध्यता में है। फिर कहा गया जहाँ पर मन स्वभाव से ही प्रसन्न हो, सबसे अधिक पूजा का फल वहीं प्राप्त होता है जहाँ मन लग जाए, जहाँ किसी भी प्रकार की खटपट ना रहे, मन को शांति मिले, मन को संतोष मिले, वहाँ पर किए गए पूजा पाठ का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, वहाँ अधिक पूजा का फल मिलता है। सतयुग में किए गए यज्ञ का दान का पूर्ण रूप फल मिलता था। ये लिखने लायक बात है, जो मैं लिखने के लिए कहूँ वो ज्यादा विशेष बात है। सतयुग में हम जितनी पूजा करते थे उसका 100% मिलता था उसका फल। ये सतयुग की बात है। लिखा है सर्वशा अधिकम गेय यत्र वा रोचते मन कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानाधिकम तथा। कृतयुग नाम है सतयुग का। सतयुग में जो भी दान पुण्य भजन किया जाता था उसमें से कोई कटौती नहीं होती थी, पूरा 100% उसका फल मिलता। फिर त्रेता युग में तिहाई, 1 रुपए में से 75 पैसा भरा। त्रेता युगे त्रपादम, त्रेता में किया गया सदकर्म जो पुण्य है वो पूरा तिहाई यानी 3 गुना, 3 चवन्नी, 1 रुपए में से 75% मिल जाता था। सतयुग में 100%, त्रेता में 75%। फिर कहा गया द्वापुर में जो उसका फल है, द्वापुरे अर्धम सदा स्मृतम, द्वापुर में जो फल मिलता था 50%। हमने जो भी दान पुण्य जो भी कुछ किया और द्वापुर में उसका मिलता था 50% उसका फल मिलता। कलौ पादम तो विज्ञेयम तत्पादोनम ततोर्धके। कलयुग में सिर्फ 1/4 फल मिलता है किए गए सत्कर्म का, वो भी बहुत ध्यान से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे तो कलयुग में किए गए भजन दान पुण्य का फल 1/4 मिलता है। कलयुग बीतने पर जब कलयुग अपने 4थे चरण में होगा तो ये फल और कम हो जाएगा। शुद्धात्मा के द्वारा पवित्र दिन में किया गया देवयज्ञ समान ही। अब ये बात लिखने के लायक है, आनंद हो गया। क्या लिखा है? जो झूठ नहीं बोलते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी के लिए बुरा कहते नहीं हैं, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे लोग जितना भी पूजा पाठ करते हैं, शुद्धात्मन शुद्ध दिनम पुण्यम सम फलम विदु। लिखा है जो पापाचार नहीं करते, सदाचार के साथ जीवन जीते हैं, इस भरे कलयुग में भी उनका दान और उनका भजन 100% फल उनको प्रदानित करता। ये बात बड़ी अद्भुत कह दी। श्लोक नंबर